अभी HCF और पहले तो HCF को हिंदी में क्या कहता है? महत्व। और इसको क्या कहता है? लघुत्तम समावर्तक। आप लोगों ने सुना भी हुआ है, छोटी क्लासेस में आप लोग करते भी हो, ठीक है। एलसीएम क्या होता है, HCF क्या होता है, ठीक है। ज्यादा मैंने डेप्थ में नहीं जाना, जो मेन क्वेश्चन आएंगे उनके अकॉर्डिंग जाऊंगा मैं, ठीक है। अब देखो इसकी जो फुल फॉर्म होती है क्या बोल देता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। HCF क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। मतलब हाईएस्ट का मतलब आप क्या बोलते हैं? हाईएस्ट कॉमन क्या होता है? फैक्टर। अब सुनना, इधर क्या बोलते हैं? लोवेस्ट या लीस्ट बोल देता है, कॉमन मल्टीपल। लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। सुनना भी मेरी बात अब ध्यान से, देखो दोनों चीजें आपको प्रैक्टिकली पता होती क्या चीज है। दोनों चीजें आपको, मैथ जितना प्रैक्टिकली आएगा वो उतना ही आगे जाएगा। अगर आपने क्रैम करा हुआ है, फॉर्मूले याद करे हुए हैं, वो अटकने लग जाओगे, आप रुकने, क्योंकि ये कंपटीशन में यही फंडा रहता है, जिसको बेसिक क्लियर होगा वो आगे आएगा। आप कितने मर्जी क्वेश्चन कर लेना तो भी नहीं सिस्टम सेट बैठेगा। अब देखो जैसे मान लो मैंने दो टर्म्स उठाई, 12 और क्या लिया? 16। 12 और क्या लिया? 16। 12 और 16, ठीक है। 12 और 16 लिया। अब जैसे मान लो मैंने इनको, आप छोटी से शुरू करते हैं HCF और एलसीएम से। पहले मैं एलसीएम के ऊपर आ रहा हूं। 12 और 16 का एलसीएम अपन ने छोटी क्लासेस में लिया हुआ है। इस टाइप से आप करते थे, 12 लिखा और क्या लिखा? 16। छोटी क्लासेस में ये बोला जाता था पहले 2 पे डिवाइड करो या 3 पे करो, छोटे नंबर से डिवाइड करो। इन दोनों को किससे डिवाइड करो? छोटे। अब मैंने उल्टी बात बोल रहा हूं मैं यहाँ पे, आप बड़े नंबर से डिवाइड करो, बट करो उससे डिवाइड जिससे दोनों डिवाइड होते हो, जिससे दोनों डिवाइड। उल्टा बोला ना, वो इसलिए बोला जाता है छोटी क्लासेस में भी, बच्चा कैसे रीड आउट करेगा। जैसे मान लो ये 12 के टेबल पे जाता तो बच्चे को तो 12 का टेबल आता नहीं होगा, तभी वो क्रैम करवा देते हैं कि छोटे टेबल पे आप डिवाइड करो, मतलब 2 पे डिवाइड करो या 3 पे डिवाइड करो। आप इसको बड़े टेबल, और बड़ा टेबल कौन सा लेना? जिसके ऊपर दोनों डिवाइड जा रही हो, दोनों क्या जा रही हो? डिवाइड। अब देखो 12 और 16 लिखा, किस पे डिवाइड जाएगा? 4 पे। 4 पे क्या कितना आया? 3। और ये क्या आया? 4। अब देखो आप चीज यहां पे एक चीज देखना ध्यान से, इन दोनों में ये 3 आया, यहां कितना आया? 4, ठीक है। ये दोनों किसी एक कॉमन टेबल के ऊपर डिवाइड जा रही है, जा रही है। 3 और 4, देखो ये 3 पे जाएगा, ये 2 पे जाता है, ये 2 पे नहीं जाता, यही कह सकते हो आप। ये 4 पे जाता है, ये नहीं जाएगा, तो कॉमन टेबल पे डिवाइड नहीं जाती, आप इसको यहीं छोड़ सकते हो। कईयों को आदत बनी होती है, पहले कहेंगे 3 पे गया जी 4 आया, फिर 2 पे भी भेजेंगे, फिर 1, ये 2 आया जी, फिर 2 पे 1 1, फिर शांति मिल जाती है, अभी 1 1 आ गया, ठीक है। आप लोग, ये रॉन्ग मेथड है मेरी साइड से, ठीक है। आप लोगों को जो छोड़ना होगा यहां तक छोड़ना होगा, क्योंकि अपने को थोड़ा स्पीड से भी चलना होगा काम। अगर फिर भी आपको कहीं डाउट लगे, भी मेरा डाउट है, मुझे डाउट लग रहा है, अभी आंसर गलत ना हो, फिर आप आगे भी चले जाना, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो आप इनकी मल्टीप्लाई कर लो, 4 गुना 3 12 गुना 4 48, 4 गुना 3 गुना 4, 4 3 12, 12 चौके 48, 48 48 इसका क्या होगा? एलसीएम होगा। 48 इसका क्या होगा? एलसीएम। अब सुनना, एलसीएम तो होगा, बट चीज बोलूंगा, एक लाइन बोलूंगा, वो दिमाग के अंदर रखना, यहां से बहुत क्वेश्चन बनेंगे। एलसीएम 48 का कुछ मतलब नहीं है, मैथ के अंदर एक छोटा सा मतलब है। ये छोटी से छोटी संख्या है, छोटा से छोटा नंबर है, जो 12 से और 16 से डिवाइड होगा। मतलब 48 से 48 से ऐसा छोटा नंबर नहीं है, मैथ के अंदर 48 से ऐसा छोटा नंबर नहीं है जो 12 और 16 दोनों से डिवाइड हो। देखो ऐसे तो 24 डिवाइड हो रहा है, बट किसके ऊपर हो रहा है? 16 के ऊपर हो रहा है। तो मतलब दोनों से डिवाइड होने वाला छोटे से छोटा नंबर क्या है? 48। कितना है? 48। मतलब जो एलसीएम आप लोग निकालते हो, जो एलसीएम आप निकालते हैं, बस उसका इतना का मतलब होता है, आप लोगों ने ये निकालना होता है छोटा से छोटा नंबर क्या होगा। मतलब क्या निकालना होता है? छोटा से छोटा नंबर क्या होगा, भी वो जो क्या हो, दोनों से क्या हो? डिवाइड हो। जैसे मान लो मैंने बोला 12 और 18 बोला, 12 और क्या बोला? 18। देखो अगर आप देखो, बाद में आ रहा हूं टेबल के ऊपर भी, मैंने देखो एक चीज बोली भी, आप बड़े नंबर से डिवाइड करना शुरू करो। देखो नहीं पता लगता फिर 2 से रखो, कईयों को नहीं पता लगता, ठीक है, प्रॉब्लम तो उनकी है ना, ठीक है। देखो 2 पे भी जा रहा है, 3 पे भी जा रहा है, और कोई नंबर पे जा रहा है 6 पे, तो आप सीधा इसको 6 पे भेजो। आप ये देखा करो जल्दी में भी कौन से टेबल पे दोनों भाग जाएंगी, मतलब ये दोनों रकमें कौन से बड़े टेबल से भाग जाएंगी, किस बड़े नंबर से भाग जाएंगी। अब 6 पे जा रही है, 6 दूनी 6 दिए, आगे डिवाइड जा रहे हैं
अब 2 और 3 किसी पहाड़े पे डिवाइड होंगे? होंगे नहीं। तो इन दोनों को क्या कर दो, तीनों को मल्टीप्लाई, 6 गुना 2 गुना 3, 6 दूनी 12 दिए 36, इसका क्या होगा? 36 इसका क्या होगा? एलसीएम। अब सुनना मेरी अगली बात, देखो जब एलसीएम लेना हो, जब क्या लेना हो? एलसीएम। जब आपने एलसीएम लेना, देखो एलसीएम को मैंने एक वर्डिंग में बोला भी, एलसीएम का मतलब होता है वो छोटी से छोटी संख्या निकालनी होती है आपने, वो छोटा से छोटा नंबर फाइंड करना होता है जो दोनों या अगर तीसरी रकम होती तो तीनों से क्या हो जाए? डिवाइड हो जाए, पूरी तरह डिवाइड हो जाए। और जो वो नंबर होता है वो सबसे छोटा नंबर होता है। वो क्या होता है? सबसे छोटा नंबर होता है। अब सुनना भी, एलसीएम आप इस तरीके से भी कर सकते हो। देखो जो भी नंबर लिखे, अब यहाँ क्या लिखा? यहाँ क्या लिखा? 18। दोनों में बड़ा नंबर कौन है? 18 का आप पहाड़ा पढ़ सकते हो, 18 का टेबल रीड कर सकते हो। सुनना, 18 है कम, 12 पे भाग जाता है, 18 दूना 12 पे जाता है, 12 दिए तो 36 इसका क्या होगा? एलसीएम होगा। जरूरी नहीं होता, आजकल का जो मेथड है, जो आजकल के बच्चे हैं वो इस तरीके से नहीं करते हैं। जिनको 20 तक के टेबल आते हैं, 20 तक के पहाड़े आते हैं, वो सीधा करने की कोशिश करता है पेपर के अंदर। जैसे मान लो मैंने 12 और 16 लिखा, इन दोनों में बड़ा नंबर कौन है? 16। कौन सा बड़ा नंबर? 16 का क्या पढ़ेंगे आप? 16 है कम, 16 12 पे भाग नहीं जाता, 16 दूना 12 पे भाग नहीं जाता, 16 दिए 12 पे जा रहा है, 12 चौके, तो ये जो 48 होगा इसका क्या बन जाएगा? एलसीएम। देखो आपने 48 बोला, आप टेबल रीड कर रहे हैं, ठीक है, आप टेबल रीड करते हैं, तो इट मीन वो 48 इन दोनों से क्या होगा? डिवाइड होगा। 48 इन दोनों से क्या होगा? डिवाइड होगा। मतलब आप लोग इस तरीके से एलसीएम भी ले सकते हो। और किसका पहाड़ा पढ़ना होता है? बड़े नंबर का। हमेशा किसके नंबर का? बड़े। दोनों में देखो 12 और 16 में बड़ा नंबर कौन है? 16। 16 का आप पहाड़ा पढ़ोगे। बोलो बात समझ आइए। जैसे मान लो मैंने बोला, ये बोल दिया 12 18 24, आपकी रेंज के अंदर होते हैं, जो भी आते हैं ना आपके टेस्ट के अंदर आते हैं, आपकी रेंज के अंदर होते हैं। जब आपकी रेंज से बाहर हो जाए, मान लो आपकी रेंज का मतलब क्या है? आपसे टेबल नहीं रीड करा जा रहा, उस चीज को मैं बोल रहा हूं, आपसे पढ़ा नहीं पढ़ा जा रहा, ठीक है, मान लो आपसे पढ़ा नहीं पढ़ा जा रहा, फिर आप ये लाइंस लगा लो, ये बेस्ट वे। ये तो पुराना वाला तरीका मैं कौन सा बोल रहा हूँ, भी भूल जाओ उसको, ठीक है। अब देखो पहले तो अब मैं टेबल, तीनों में बड़ा नंबर कौन है? 24। देखो 24 से कम 24, 18 पे भाग नहीं जाता, 24 दूना 18 पे भाग नहीं जाता, 24 दिए 18 पे, देखो 18 चौके 12 चीके, तो 32 का क्या होगा? एलसीएम होगा। बहुत जगह 99% आपका एलसीएम ऐसे लिया जाएगा। 1% होता है भी बंदा फंस जाता है, और फंसने तो है ही नहीं, आप क्या लगा लोगे? फिर लाइंस लगा लोगे। जैसे मान लो मैंने लाइन से लेना है, ये लाइंस लगाऊं मैं, पहले देखो बड़ा नंबर उठाओ जिन पे दोनों तीनों डिवाइड हो। 6। देखो आप लोगों के ऊपर है, कई बच्चे 2 से शुरू करते हैं, ठीक है, 2 से शुरू करेगा, वो उतने फैक्टर ज्यादा नहीं बनेंगे। आप प्रैक्टिकली चीज सोचो, जब फैक्टर ज्यादा बनेंगे तो टाइम खराब होएगा, टाइम खराब होएगा, आपका ही आएगा ना टाइम। तो देखो तीनों नंबर देखो किस टेबल पे जा रहे हैं, किस पे जाएंगे? 6 पे। 6 पे भाग दिया, 6 दूनी 6 दिए 6 चौके। अब देखो प्रॉब्लम कहां आती है, सुनना, ध्यान से सुनना ये वाली बात जो बता रहा था मैं। देखो बच्चे क्या करते हैं, बच्चा इतना देखता है 2 3 4 किसी कॉमन पहाड़े पे भाग नहीं जाता, 2 3 और 4 भी वो बोलते हैं तीनों जने किसी भाग पे पहाड़े पे भाग नहीं जाते, भी किसी टेबल पे डिवाइड नहीं जाते, वो यहीं छोड़ देता है, इनकी मल्टीप्लाई कर देता है, और आंसर क्या आ जाता है? गलत आ जाता है। देखो आपने ये देखना किन्हीं 2 में भी कॉमन आ रहा है कि नहीं आ रहा, किन्हीं 2 नंबरों में कॉमन आ रहा है कि नहीं आ रहा। देखो 2 और 4 में कुछ कॉमन आ रहा है, 2 और 4 में कुछ कॉमन आ रहा है, तो इनको भी पहले करना पड़ेगा 16। अब 2 पे जाएगा पहले, ठीक है, आप मल्टीप्लाई नहीं कर सकते क्योंकि इन दोनों में क्या आ रहा है? कॉमन आ रहा है, ठीक है। 2 पे करा, 2 एकम 2 3 2 दूनी 4। अब देखो इन तीनों में या किसी 2 नंबरों में कुछ कॉमन आ रहा है कुछ कॉमन, आप मल्टीप्लाई कर सकते हो, आप मल्टीप्लाई कर सकते हो। 6 दूनी 12 दिए 36 दूना 32 का क्या होगा? 32 का क्या होगा? एलसीएम होगा। बोलो बात समझ आई है। 72 इसका क्या होगा? एलसीएम होगा। हिंदी में एलसीएम को क्या बोल देता है? लघुत्तम समावर्तक बोल देता है। हिंदी में क्या बोलता है उसको? लघुत्तम समावर्तक बोल देता है। बोलो बात समझ आई है। बोलो चलो आगे, ठीक है, आप सुनना भी आगे। अब देखो जैसे मान लो दूसरी साइड अपनी बात आती है किस चीज की? एचसीएफ की। किसकी बात आती है? एचसीएफ। एचसीएफ का मतलब बीच वाला वर्ड क्या बोलता है? कॉमन। कॉमन। एचसीएफ का मतलब क्या बोल रहा है? कॉमन। बस जस्ट इतना बोलो, कॉमन। कॉमन का मतलब होता है दोनों में अपन ने देखना होता है भी क्या चीज साझी है,
क्या चीज दोनों में कॉमन है। जैसे मान लो एक छोटा सा बोलूं मैं 12 और मैंने बोला 18, एक बार सुनना, एक बार छोटी क्लासेस में आप लोगों को क्या बोला जाता था, वो टीचर लोग बोलते थे भी 12 के फैक्टर कर लो, इधर किसके फैक्टर कर लो, 18 के फैक्टर कर लो। अब फैक्टर वही चीज छोटे छोटे नंबर, पहले अपने को बोला जाता था 2 पे डिवाइड करो। देखो 2 पे क्या कितना आया, 2 पे करा कितना आया 3, 3 पे करा कितना आया 1, 18 को अब देखो 2 पे करा कितना आया 9, बोलो 3 पे करा कितना आया 3, फिर 1, बोलो। अब अपने को बोलते थे 12 को ऐसे राइट कर लो इस फॉर्म में 2 इंटू 2 इंटू 3, फैक्टर की फॉर्म में लिख लो उसको। और 18 को क्या लिखो 2 इंटू 3 इंटू 3। फिर अपने को जब एचसीएफ लेना होता है, देखो खुद ही बोल रहा है हाईएस्ट कॉमन, हाईएस्ट कॉमन मतलब हाईएस्ट का मतलब क्या कह रहा है वो, बड़े से बड़ा कॉमन बताओ आप, बड़े से बड़ा कॉमन बताओ। देखो दोनों में कॉमन, देखो ये चीज कॉमन है, बोलो यस, ये वाली चीज कॉमन है। इस तरीके से डार्क भी सर्कल भी लगवाते थे वो, याद करो। यानी कि अब जो कॉमन आया 2 आया और क्या आया 3, इन दोनों की क्या कर दो मल्टीप्लाई, 3 गुना 2 क्या आया 6, 6 तुम्हारा क्या हुआ 6 तुम्हारा क्या हुआ एचसीएफ, ये तुम्हारा क्या होगा एचसीएफ। एचसीएफ का मतलब होता है कॉमन लेना, आपने बड़ा से बड़ा कॉमन बताना, हाईएस्ट का मतलब बड़े से बड़ा कॉमन बताना है, वो आपका क्या होगा एचसीएफ होगा। क्योंकि टीचर लोग इसलिए छोटे नंबर से शुरुआत करवाते थे क्योंकि आपा उस टाइम छोटे थे, अपने को बड़े बड़े टेबल नहीं आते थे, पाड़े नहीं आते थे। कई बच्चे आज भी इसी तरीके से चल रहे हैं, अपने आप को मोल्ड नहीं कर रहे हैं, वो थोड़ा चेंज अपने आप में लाना पड़ेगा, कोई जरूरी नहीं है। और ये वाला जो मेथड होता है कॉम्पिटिशन के अकॉर्डिंग, ये रॉन्ग मेथड है, ये मेथड नहीं लगाओगे आप, ठीक है। अब मैं बताता हूँ आप लोगों को, सुनना मेरी बात। जैसे मान लो ये 2 नंबर बोल दिया आपको, फिर बड़ा नंबर भी उठाऊंगा एक बार। मैंने बोला 12 और क्या बोला 12 और क्या बोला 18। सुनना भी मेरी बात, सुनना एक बार ध्यान से। अब देखो दोनों चीजें एक ही क्वेश्चन में आ जाएंगी, मैंने लेना है एचसीएफ और क्या लेना है एलसीएम। सुनना एक बार ध्यान से, बट क्या कहते हैं एक नंबर लेना है, बट ध्यान से लेना अपने। दोनों नंबर ऐसे बड़े टेबल पे देखो जिसपे दोनों डिवाइड हो रहे हैं, किस पे डिवाइड हो रहे हैं 6 पे, 6 पे डिवाइड करा कितना आया 3। अब देखो आगे कोई डिवाइड हो रहे हैं दोनों जने, तो जिसपे ये कॉमन डिवाइड हुए हैं वो इसका क्या बन जाता है एचसीएफ, क्या बन जाता है एचसीएफ, यानी कि 6 इसका क्या होगा एचसीएफ होगा। अब अपन ने क्या लेना है, अब देखो ये आगे डिवाइड तो नहीं हो रहे, दोनों में से कुछ कॉमन नहीं आ रहा, गुना कर दो 6 दूनी 12 तीये 36, यानी कि 6 गुना 2 गुना 3, 6 दूनी 12, 12 गुना 3 36, 36 इसका क्या होगा, और एचसीएफ कितना आया, ये आंसर होगा। बोलो बात समझ आई है। मतलब आप इस तरीके से कर सकते हो एचसीएफ और एलसीएम, एचसीएफ और एलसीएम। बोलो बात समझ आई है कुछ, ठीक है। अब सुनना, जैसे मान लो जो एचसीएफ होता है, जो आपको एचसीएफ है, यहां से एब्स्ट्रैक्ट भी क्वेश्चन रखता है और रीट भी रखेगा, ठीक है। एचसीएफ आपको पहले तो एक डिवाइड मेथड होता है आपका, देखो एक तो ये मेथड से करो आप एचसीएफ, ठीक है। अगर छोटे छोटे नंबर आते हैं इस मेथड से चले जाओ एचसीएफ, इधर से भी सही आएगा, ठीक है। आपको मेथड पता हो, और एक मेथड का नाम है कौन सा मेथड, डिवाइड मेथड। कौन सा मेथड, डिवाइड मेथड। हिंदी में क्या बोलता है, भाग विधि। क्या बोलता है, भाग विधि। देखो बहुत आसान है, डिवाइड मतलब खुद ही नाम ही बोल रहा है वो, डिवाइड मतलब अपने को क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा, अपने को क्या करना पड़ेगा, डिवाइड। देखो यहां से भी आप एचसीएफ ले सकते हो, ये फैक्टराइज कर रहे हैं आप, ठीक है। और आप यहां से डिवाइड मेथड, नया मेथड, जब बड़े बड़े नंबर आएंगे, जैसे मान लो मैं आपको बोलूं, छोटा सा एक एग्जांपल लिया मैंने बोला 144 और 216 आ गया। अब देखो इसके फैक्टर नहीं करेंगे आप, इसके फैक्टर करेंगे टाइम बहुत चला जाएगा, बहुत टाइम चला जाएगा। मतलब टाइम सेविंग के लिए आप कौन सा मेथड प्रेफर करेंगे, डिवाइड मेथड। और आप लोग जब भी आपको एचसीएफ निकालने की बात बोले, जब भी बोले, चाहे छोटे नंबर हो चाहे बड़े नंबर हो, आप कौन सा प्रेफर करो, डिवाइड मेथड प्रेफर करो। आप ये वाला मेथड पता हो भी, कई बार बंदा फंस जाता है, कई बार भूल जाता है, स्किप हो जाता है माइंड से, तो आपको दोनों साइड से पता हो भी, मैं इधर से भी ले सकता हूं और उधर से भी ले सकता हूं। अब मैं बात करता हूं किसकी, डिवाइड मेथड की। सुनना भी एक बार, जो तुम्हारी क्या है भाग विधि, जो तुम्हारी क्या है अभी भाग विधि। सुनना एक बार मेरी बात, सुनना एक बार, सुनो। बाद में 3 क्वेश्चन मैंने बोलने हैं डिवाइड मेथड से, ठीक है। मैंने बोला आपको 32, एक बार छोटा सा उठाया 56, फाइंड एचसीएफ। एलसीएम लेना तो सबको ही आता होगा, एलसीएम में प्रॉब्लम है तो बोलो, ठीक है, कोई बात नहीं, वो भी कर लेंगे अपन, फाइंड एचसीएफ। अब सुनना भी, अब कौन सा मेथड चलना है अपना, डिवाइड। आपने जब भी एचसीएफ लेना हो डिवाइड मेथड से करो। कौन से मेथड से करो, डिवाइड। अब कुछ नहीं है, जो बड़ा नंबर है, जो छोटा नंबर है उसको डिवाइड कर दो, बड़े नंबर को छोटे नंबर से क्या कर दो, डिवाइड कर दो। अब देखो 32 1 पे जाएगा, बोलो हाँ या ना। ये कितना बच गया 4, 24 बच गया। अब सुनना भी, इधर सुनो ध्यान से, 24 बचा, ठीक है। अब ये 30, देखो डिवाइड तो हुआ नहीं पूरा पूरा,
अब ये 32 क्या आ जाएगा, इधर आ जाएगा, अंदर आ जाएगा, यानी कि डिवाइड करना पड़ेगा, मतलब 32 को किससे, 24 से। ये वाला 32 लेके आया हूं मैं, ध्यान से देखो, बोलो बात समझ आइए। अब 24 से डिवाइड करूंगा किस पे गया, 1 पे, 24 से कम 24, अब 4 और 2 कितना बचा, 8। अब अंदर कौन आएगा, 24, मतलब ये स्टेप चलते रहते हैं, अंदर कौन आ गया, 24, अब 8 दिए 24। अब जिस पे ये पूरा पूरा डिवाइड चला जाता है, जिस पे ये पूरा पूरा भाग हो जाता है, किस पे भाग हुआ, 8 पे, 8 इसका क्या बन जाता है, एचसीएफ, यानी कि इन दोनों का जो एचसीएफ होगा कितना होगा, 8 होगा, इन दोनों का एचसीएफ क्या होगा, 8 होगा। बोलो बात समझ आइए कुछ। देखो मैंने क्या करा, पहला स्टेप देखो, बड़े नंबर को हमेशा किससे डिवाइड करना है, छोटे से। 56 को आपने किससे डिवाइड करा, 32 से, 1 पे गया 32, जो रिमाइंडर बचा कितना बचा, 24। अब मैं अंदर कौन आएगा, ठीक है, 24 से डिवाइड करा, 1 8 आया, 8 को 24 को 8 से डिवाइड करा, तो ये पूरा पूरा डिवाइड, जहां आपका पूरा पूरा डिवाइड चला जाएगा, ये स्टेप चलता रहेगा जब तक डिवाइड नहीं होगा, जब तक पूरा पूरा डिवाइड नहीं होगा, तो इसका 8 तुम्हारा क्या बन जाएगा, इसका एचसीएफ बन जाएगा। देखो डिवाइड ही कर रहे हैं ना, तभी उस मेथड का नाम क्या पड़ा, डिवाइड मेथड पड़ा। बोलो बात समझ आइए। एक और एग्जांपल उठा रहा हूं, एक बड़े वाला, ठीक है, एक बार सुन लो आप लोग, फिर आपको 2 क्वेश्चन मैंने यही रखने हैं। मैंने बोला 712 और 4094, सुनो इधर सुनो एक बार, ठीक है, फैक्टर नहीं करने हैं, फैक्टर करने बैठोगे ना, आप लोगों को खुद पता लग रहा होगा फैक्टर कितने ऊपर जाएंगे, आप 4 पे दे लोगे, 10 पे दे लोगे, 12 पे दे लोगे, किस पे डिवाइड मत ही कर लेना, बहुत लंबा चला जाएगा क्वेश्चन, और अपने एचसीएफ ही लेना है, 1 सेकंड के अंदर आंसर आ जाएगा। अब वही बड़े वाले नंबर को किससे डिवाइड कर देंगे आप, 712 से करेंगे, ठीक है। अब देखो 6 पे तो जा नहीं सकता, ऐसे देख लिया करो, आगे वाले देखो 7 के कितना होते हैं, 42, 42 बड़ा हो गया, ऐसे देखा करो वहां पे, ठीक है, ऐसे नहीं 2 ते जाऊंगा, 3 ते जाऊंगा, 4 ते, कई कमले हुए बैठे होते, पता नहीं जाऊंगा कि नहीं जाऊंगा, सीधा देख लो ना आप, 7 के 42, 6 पे जा नहीं सकता, किस पे जाएगा, 5 पे, यानी कि 5 पे गया, देखो 12 पंजे 60, 7 पंजे 35, ऐसे भी लगा सकते, कोई दिक्कत नहीं है। ये कितना बचा, 4, ये कितना आया 3, ये कितना आया 5, 500 क्या बना 34। अब वही अंदर कौन आएगा, 712, 712 है, 1 पे गया 534, क्या बचा 8, इधर क्या बचा 7 और 178, और अब अंदर कौन आ गया 534। देखो मैथ करो, देखो पीछे 4 है 3, ये 2-3 स्टेप बाद जाने लग जाएगा अपने आप ही। 8 24, 17 51 और 2 53, यहाँ से पता लग रहा है 17 51 होता है, 17 51 51 नहीं जा रहा ना, मे भी जा सकता है, आप ट्राई करके देखो, 3 पे ये पूरा पूरा चला जाएगा, ये कितना 534, इसका जो एचसीएफ हो गया कितना आ गया 178, यानी कि जो इन 2 नंबर्स हैं इनका जो एचसीएफ होएगा वो कितना आएगा 178, ये आंसर आएगा। अब देखो फैक्टराइज करेंगे तो बहुत लंबा चला जाएगा क्वेश्चन, जब आप फैक्टराइज करेंगे इन चीजों के बहुत लेंथी चला जाएगा क्वेश्चन। बोलो बात समझ आई इतनी, ये तुम्हारा क्या हो गया, लिखो क्वेश्चन लिखो छोटा सा। पर आंसर नहीं बोलना एक बार, 2923 और 323239, फाइंड एचसीएफ, फाइंड एचसीएफ, और एचसीएफ को हिंदी में कहता है महत्तम समावर्तक, 2923 और 3239, फाइंड एचसीएफ। हो गया जी, हो गया जी, आपका हो गया। अब भी मतलब जो भी होगा आप यहाँ से शुरू कर देना, बढ़िया आपका सिस्टम बहुत बढ़िया, बढ़िया बहुत बढ़िया रिजल्ट आएगा। आपका हो गया गुड़िया साक्षी, आपका आपका हो गया, वेरी गुड, आपका 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 हो गया तरुण, वेरी गुड।
गुड़िया कोमल, वेरी गुड। आशा मैडम हो गया आपका डबल एग्जाम, तो फिर उधर से मैच क्यों करना, मतलब आप जो कॉन्फिडेंस रखो ना, पूछने की लोड़ ही नहीं है। ये जब बनाओ कि दूजा पूछा करे तो दूसरे से क्यों पूछना, आप अपना कॉन्फिडेंस लेवल इतना उठाओ ना, दूसरा पूछा करे आपसे, ये अप्रोच लेके चलो, मैं नहीं पूछूंगा वो पूछे मेरे से। थोड़ी दिक्कतें हैं जो बाहर निकालो बस, अपनी जो वीक पॉइंट है वो दूर करोगे तो डेफिनेटली कोई ना कोई पूछेगा आपसे कभी ना कभी। अब शेयर कितना आ रहा है अभी, 79 आ रहा है। yes, बोलो भाई 79। yes, बोलो। yes, इन दोनों का जो HCF होएगा वो क्या आएगा, 79। इधर सुनो, दोबारा बोल देता हूं, फिर अगले पे आऊंगा मैं। अब देखो मैंने अभी बोला बड़े नंबर को किससे डिवाइड करेंगे, यानी कि 3239, 3239 किससे डिवाइड करा, एक पे गया, बोलो। ये आया 6, ये आया 1, ये 12 में से 316, अंदर कौन आ गया, 29, 23। देखो एक चीज बताता हूँ, यहां से चेक कर लिया करो, देखो 9 तिये 27, मतलब 9 पे या 8 पे जाएगा, सीधा ही पता लग जाता है। देखो 9 तिये 27, 29 से छोटा आ गया, या तो 9 पे जाएगा, 9 पे नहीं जाएगा तो 8 पे तो कन्फर्म ही जाएगा। ठीक है, किस पे जा रहा है ये, 9 पे। ठीक है, 9 पे गया, कितना आता है यहाँ पे, कितना, 28 44। अब माइनस करेंगे कितना आएगा, 9 और ये 79। अब अंदर कौन आ जाएगा, 316, किस पे जाएगा, 4 पे। ये आंसर से इनसे कोई मतलब नहीं है अपना, किन पे जा रहा है, अपने तो ये देखना है भी किससे पूरा पूरा डिवाइड होएगा, किससे पूरा पूरा डिवाइड होगा। अब ये पूरा पूरा किससे डिवाइड हुआ है, 79 से। इसका जो HCF होएगा कितना होएगा, 79। आप कौन सा मेथड कर रहे हो, कौन सा मेथड कर रहे हैं आप, डिवाइड मेथड। बोलो हाँ या ना, चलो आगे। और ऐसा कोई सिंगल बच्चा ना बचे जिसका क्वेश्चन ना हो, मैं पहले बोल रहा हूं, जिसका क्वेश्चन ना हो। ठीक है, ऐसा कोई सिंगल ना बचे। आप बोल सकते हो, साथ वाले की हेल्प ले सकते हो। कल परसों जब संडे को टेस्ट होएगा तो टेस्ट में स्कोर आना चाहिए हर बंदे का, मतलब आउट ऑफ ऐसे नहीं है सर 2 नंबर कम आए हैं जी, वो 2 नंबर कम क्यों हो गए। तो अभी एक एक चैप्टर का टेस्ट चलता रहे, एक चैप्टर चलेगा टेस्ट होगा, एक चलेगा टेस्ट होगा, इस तरीके से चलेंगे सीरीज में। ठीक है, अब चलता हूं, सुनना भी आगे। जैसे मान लो मैंने बोला जी, नहीं क्लास लगा रहा हूँ, बोलो। बस मैंने 12:30 तक, ठीक, ठीक है बेल, ठीक है। ललित आप ना, मतलब जो पार्किंग है ना, पार्किंग से थोड़ा सा आगे जाके इधर को घर है, एक सुनील सर होंगे, वो आपको बुला रहे हैं, 2 मिनट का लगा, आराम से ऊपर से। समझ गया, पार्किंग है, पार्किंग के बिल्कुल सामने वाला घर नहीं, थोड़ा सा आगे जाके जो बड़ी कोठी बनी हुई ना, उसके सामने वाला घर। मैंने बोला 336, सुनो एक बार सुन लो, अगला आप कर लेना। 1584 और फिर बोला 1872। इसका क्या लेना है अगेन, HCF। देखो इससे ज्यादा वर्किंग नहीं हो सकती मेरे अकॉर्डिंग। 3 क्वेश्चन करवा दिए, फिर भी चौथा ना होएगा ना, फिर खुद से पूछना भी मेरे से क्यों नहीं हो रहा, बस रीजन अपने आप से पूछना भी मेरे से क्यों नहीं हो रहा। सुनो भी, 336 आगे क्या बोला, 1584, फिर क्या बोला 1872। आपने क्या लेना है, HCF को हिंदी में क्या कहता है, मैथड सॉल्व। देखो जो पहले क्वेश्चन करा था कितनी टर्म्स थी, 2, अब कितनी है, 3। कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप कोई भी 2 ले लो। आप पहले 2 का पैक उठाओ, 2 का कॉम्बिनेशन लो, फिर थर्ड वन को देखेंगे अपन। जैसे मान लो मैंने इन दोनों को ले लिया, सीक्वेंस में ले लिया। अब देखो वही चीज तो वही करना है, बड़े को किससे डिवाइड करना है, छोटे से। अब 1584 को किससे डिवाइड करेंगे, 336 से। अब देखो 5 पे तो जाएगा नहीं, 5 या 15 तो हो गया, 5 पे कभी नहीं जाएगा क्योंकि ऊपर भी जाएगी ना वैल्यू, इधर से बच के कैरी वाले भी आएंगे, तो किस पे जाएगा, ये 4 पे। ये 4 पे डिवाइड गया, ये 24, 2, 12 और 2 14, 1 4 3 12 और 1 13, कितना 1344 आ रहा है। ठीक है, कितना बचा, 0 4 और 240। अंदर कौन आएगा, 300,
अब एक पे जाएगा 240, कितना बचा 6, ये 96, यही बचेगा। अंदर कौन आएगा 240। अब देखो किस पे जा रहा है 5 पे कहाँ जाएगा, 9 5 45 हो जाएगा। मैडम हिट जीरो देख रहे थे आप, जीरो मैच मत करो आप, आगे से चलो ना। 9 5 45 की नहीं हो जाएगा मैडम, ठीक है। कहाँ पे 116 आएगा, ठीक है। अब देखो 9 3 27, 2 3 पे भी नहीं जाएगा, किस पे जाएगा 2 पे, ठीक है। 6 दूनी 12, 9 दूनी 18 और 1 19, कितना बचा 48। अंदर क्या आया 96, किस पे गया 2 पे। तो यानी कि कितना हो गया इसका, इन दोनों नंबरों का जो एचसीएफ होगा कितना होगा, कितना होगा पता लगा। इन दोनों का एचसीएफ निकाला मैंने, क्या निकाला है, क्या निकाला है। अब कुछ नहीं करूंगा, जो ये 48 आया इसको किसके साथ कॉम्बिनेशन लूंगा, 1872 के साथ लूंगा। जो 48 जो आंसर आया, दोनों से आंसर कितना आया मेरा 48, 48 आया। इस 48 को किसके साथ लूंगा 1872 के साथ लूंगा। इस 48 को किसके साथ लूंगा, अब वही 1872 को किससे डिवाइड कर दूंगा 48 से। अब देखो किस पे जाएगा 3 पे जाएगा, 3 आती है 24, 144, कितना बचा ये 3 4 2, ये देखो 8 पे 9 पे 9 पे जा रहा होगा, 9 72, 7 9 चौक 36 और 7 43, ठीक है। 9 पे जाएगा ना गुड़िया, ठीक है। 4 3 2। अब ये इससे तो कोई लेना देना नहीं है अपना, तो एचसीएफ कितना हो गया तुम्हारा, एचसीएफ कितना हो गया 48। तो इसका आंसर देखो, पहले देखो इन दोनों का एचसीएफ लिया, इन दोनों का क्या लिया मैंने एचसीएफ, कितना आया था, कितना आया था। अब 48 को थर्ड वाले नंबर के साथ ले लिया मैंने, 48 को किसके साथ थर्ड। अगर मान लो यहाँ डिवाइड ना होता, मान लो ठीक है, ये तो हो गया डिवाइड, मान लो ये आगे जाता, मान लो आगे जाके 24 पे डिवाइड होता, तो आप आंसर 24 बोलते। तीनों नंबरों का एचसीएफ क्या बोलेंगे फिर आप 24 बोलेंगे। आप क्वेश्चन ट्राई करोगे आपको पता लगेगा। मान लो यहाँ तो 48 से सीधा पहली बार में डिवाइड हो गया, मान लो ना डिवाइड होता, मान लो वहां 20 आ जाता या 24 आ जाता, वो 24 से डिवाइड होता, तो अपना जो एचसीएफ होता क्या होता 24 होता आंसर में। बोलो बात समझ आई है। एक क्वेश्चन लिखो भैया, आपने एचसीएफ फाइंड करना है 204 1190 1190 और अगली टर्म लिखो 1445 1445 एचसीएफ। आंसर नहीं बोलना किसी ने भी, और स्पीड से करो साथ में। आ गया जी, आ गया सर, वेरी गुड। आपका आ गया रमन, करो करो जल्दी करो थोड़ा स्पीडली। आपका आ गया, आ गया आपका उड़िया, आपका साक्षी, वेरी गुड। वीरपाल, आपके साथ रमन, आपका मैडम रमन, करो करो जल्दी करो। जैन साहब, आपका आ गया, हो गया मैडम, आपका हो गया नरेंद्र, आपका संदीप। थोड़ी मेहनत करियो, बहुत बढ़िया दिमाग है तेरा, पानी वाला काम है तेरा दिमाग में, जो मैं बोल रहा हूँ देख, 2 दिन में पता लग जाता बंदे का। हो गया कोमल, वेरी गुड। आपका डबल गाँव,
वही चीज है, बड़े नंबर को पहले तो कोई भी दो नंबर उठा लो, ठीक है। अब 1190 को किससे डिवाइड करूंगा, 204 पे। देखो 6 पे जा नहीं सकता, 6 दूनी 12, किस पे जाएगा, 5 पे। 5 पे क्या ये, ठीक है, ये 5 दूनी 10, 5 चौके 20, कितना बच गया 0, 7, 100, अंदर कौन आएगा 204, बोला भी करो 170, कितना बचा, अंदर कौन आएगा, किस पे जाएगा ये 5 पे। देखो 5 3 15, देखो आइडिया सा लग जाता है, 5 चौके 20, 2 आगे आएगा, 5 3 15, पूरा पूरा गया 5 पे, ठीक है। HCF कितना आ गया, कितना आ गया, इन दोनों नंबरों का HCF कितना आया, बोलो हाँ या ना। दोनों नंबरों का HCF 34 है, बट 34 आंसर नहीं बोलना, पहला ही ऑप्शन 34 रखेगा, वो तो डिपेंड करेगा ना कि और भी करना पड़ेगा। अब 34 को किसके साथ लूंगा मैं, 1445। अब 1445 को किससे डिवाइड करूंगा, किससे डिवाइड करूंगा, 34 पे। 3 पे जाएगा, 4 पे जाएगा, 4 चौक 16, कितना 136, कितना बचा ये 8 5 50, इधर भी बचता होगा, ठीक है, दोबारा भी जाएगा ना, मेरे को ये डाउट हो गया। 34 दूना 68, कितना बचा ये 17, अंदर कौन आएगा 34, अंदर कौन आएगा 17 दूना, किससे डिवाइड हुआ पूरा पूरा, यानी कि इन तीनों नंबरों का, जो ये 204 था, 1190 था, 1445 था, वो किससे डिवाइड होंगे 17 से। तो तीनों नंबरों का HCF कितना आएगा 17, तीनों नंबरों का HCF कितना आएगा 17, बोलो हाँ या ना, ठीक है, लिखो भी। चलो आगे कर लोगे, आपको क्वेश्चन की शीट भी मिल जाएगी, ठीक है। अब सुनना भी मेरी बात, और थोड़ा बहुत ना भगवान को भी याद करने लग जाओ, प्रसाद रह गया, थोड़ी देर रुको फिर, ठीक है। अब सुनो भी, ये तुम्हारा HCF हो गया, एलसीएम आप लोग निकालते ही हो, उस तरीके से आप निकाल ही सकते हो। और अगर आपको क्वेश्चन आएगा, मतलब अगर मेरी साइड से ये HCF भी पूछ चुका है बहुत बार, मतलब जो एचटेट हो गया या कोई भी टेस्ट है, ठीक है, उसके अंदर। अब एक छोटी सी चीज बताता हूँ, देखो ये चीज कहाँ काम आती है। जैसे मान लो आपको मैंने बोला 391, एक बार सुन लो आप, डिवाइड बाय 667, कहता है इसकी स्मॉलेस्ट फॉर्म में लेके आओ, इसको किस में लेके आओ, स्मॉलेस्ट फॉर्म, सरलतम रूप कह देता है, सरलतम रूप जो भी है तुम्हारा, ठीक है, यानी कि इंग्लिश में क्या कहता है, स्मॉलेस्ट फॉर्म। मतलब स्मॉलेस्ट फॉर्म का मतलब कुछ नहीं है, इसकी क्या करनी है अपन ने, कटिंग करनी है, अपन ने क्या करनी है, कटिंग। अब सुनना मेरी बात ध्यान से सुनना, एस्टेट ने इस बार नहीं, इससे पिछले बार इतना खतरनाक क्वेश्चन करा, सिंपलेस्ट फॉर्म नहीं बनी बच्चों से, सिंपलेस्ट फॉर्म आपको क्वेश्चन बोलूंगा मैं, सिंपलेस्ट फॉर्म ही नहीं बनी बच्चों से। वो रीजन क्या था, उसने बहुत बड़े बड़े नंबर लिख दिए, और वो नंबर डिवाइड ही नहीं हो रहे थे, वो डिवाइड नहीं हो रहे, बड़े टेबल पे डिवाइड हो रहे थे, 189 पे डिवाइड हो रहे थे, या 198 पे डिवाइड हो रहे होंगे, ठीक है, और वो पता ही नहीं लग रहा था पेपर में। अब यहां से एक HCF ने मतलब रिलेशन बनाता है, मान लो मैं इन दोनों का क्या ले लूं, HCF लूं, क्या लूं, HCF। HCF का मतलब होता है कि वो दोनों में से क्या होगा, दोनों से क्या होगा, कॉमन होगा। बोलो प्रैक्टिकली सोचो ना, दोनों का HCF लूंगा तो दोनों में से क्या होगा, वो अगर वो दोनों में से कॉमन होगा तो दोनों मतलब ये टर्म उससे क्या होंगी, डिवाइड होंगी, वो उससे क्या होंगी, होंगी कि नहीं होंगी। देखो प्रैक्टिकली दिमाग लगाओ ना, जो मैं इन दोनों के बीच कुछ कॉमन कर दूंगा, ठीक है, आप HCF निकालते हैं, HCF का मतलब ही ये होता है, अपन क्या लेना होता है, अपन क्या लेना होता है, कॉमन लेना होता है। जब कॉमन ले लिया आपने, कॉमन ले लिया तो कॉमन से वो दोनों रकमें क्या जाएंगी, डिवाइड जाएंगी, अपने को सीधा ही पता लग जाएगा। ये नहीं होता पहले 2 पे करा, 3 पे करा या 4 पे करा, सीधा इन दोनों का क्या लूंगा, पहले मैं HCF लूंगा, यानी कि 6 6 7 और 3 9 1 डिवाइड कर सकते हैं अपन। देखो 2 पे जाएगा, नहीं जाएगा, ठीक है, यानी कि 1 पे गया, 3 9 1, कितना बचा ये 16 में से 9 गया 7, और ये कितना बचा 2, अंदर कौन आया, 1 पे गया, कितना आया 2 7 6, कितना आया 5, 8 में से 1 और ये 1, अंदर कौन आया, ठीक है, ये 1 पे गया, नहीं 2 पे गया, 230, ये 6 बचा, ये कितना आया 4, अंदर कौन आया 115, ठीक है, ये 3 पे जाएगा, 46 दूना 92, कितना बचा 23, अब तो जाएगा 23 दूना 46, बहुत प्रैक्टिस कराई है बेचारे ने,
ठीक है। अब देखो मतलब अब देखो पता क्या होता है, अब ये नंबर दोनों किस पे डिवाइड जा रहे थे 23 पे, मतलब 23 पे बच्चा लगता है 2 ते नहीं जाता, 3 ते नहीं जाता, 4 ते नहीं जाता, 5 ते नहीं जाता, 6 ते नहीं जाता, 7 ते नहीं जाता, 8 ते जाओ, 9 ते जाओ, 10 ते जाओ, 11 ते जाओ, 12 मुड़ के पता की अंदर जय माता दी कर देना, मैं देखे मेरे तो लोट ही नहीं है अंदर। ठीक है, ये रियलिटी है। एब्स्ट्रैक्ट ने तो इतना खतरनाक क्वेश्चन पूछा था, दिमाग खराब कर दिया था। मैं कहता हूँ बड़े से बड़े जो कहते थे ना भी मेरे को मैथ बहुत आता है, वो भी अकड़ बकड़ से ही बच गया वो, नहीं तो क्वेश्चन नहीं आता था वहां पे, सोल्यूशन नहीं निकला उनसे। अगला क्वेश्चन मैं बोलता हूँ आप लोगों को, ऑप्शन लेके आप करके देखना, ऑप्शन से करना आप, हाँ आप ऑप्शन से करना, वही तो आपको कह रहा हूं मैं। ठीक है, ये तुम्हारा क्या हो गया, एचसीएफ निकाला। अब यानी कि एचसीएफ कितना आया 23, ये दोनों रकमें 23 से डिवाइड होंगी। किससे डिवाइड होंगी 20, क्योंकि एचसीएफ का मतलब होता है कॉमन, दोनों में से कॉमन लिया तो कॉमन से डिवाइड तो होंगी होंगी कि नहीं होंगी। अब 23 पे डिवाइड करा, 23 यानी कि कितना बचा 7 और 1, और ये किस पे जाएगा 7 के 1 की 7 पे गया, यानी कि ऊपर कितना बचा 7, फिर 23 पे करा, 23 दूना 46, ठीक है 207 9 पे जाता होगा, यानी कि ये इसकी स्मॉलेस्ट फॉर्म होगी। क्या होगी, देखो मैंने डिवाइड करा 23 से, जो इसका एचसीएफ आया। मतलब अगर मैं क्या कहना चाहता हूं आपको, बाई चांस आपको स्मॉलेस्ट फॉर्म बोल देता है, आप फंस गए वहां पे, आपको नहीं पता लग रहा, अगर सीधा पता लगे तो सीधा ले लेना, दोनों वे है। सीधा आप लोग जो नॉर्मली आप कटिंग करते हो सीधी कटिंग कर लेना, आपने सीधा ही डायरेक्ट देखना कोई बड़े नंबर किससे डिवाइड जाएगा, वो दोनों का क्या ले लो, दोनों का क्या ले लो एचसीएफ लो, जो भी एचसीएफ आएगा दोनों उससे क्या होंगी डिवाइड, क्योंकि एचसीएफ को मतलब था दोनों से क्या आ गया वो कॉमन आ गया, दोनों से क्या आ गया वो, ठीक है। अब सुनो भी जो अगला है अपना, जो एचसीएफ है या एलसीएम है, आपने लेना होगा किसका, फ्रैक्शंस का। किसका, फ्रैक्शन, यानी कि आपका बोल देते हैं हिंदी में क्या बोलता है भिन्न, हिंदी में क्या बोलता है भिन्न। सुनना मेरी बात सुनना एक बार, हिंदी में क्या बोलता है भिन्न, एक बार सुन लो फिर नोट कर लेना, ठीक है, साथ साथ मत चलाओ, साथ साथ मत चलाओ, सुन लो एक बार। जैसे जो फ्रैक्शन होती है या भिन्न बोल देते हैं आप, जिसको क्या बोल देते हैं भिन्न, यानी कि बटे की फॉर्म, अपनी कौन सी फॉर्म, बटे की फॉर्म, जो बटे की फॉर्म होती है आप उसको क्या बोलते हैं फ्रैक्शन बोल देते हैं, या पी बाई क्यू की फॉर्म। जैसे मान लो मैंने लिखा 3/4 5/6, ये तुम्हारी क्या होती है फ्रैक्शन, मतलब कौन सी भिन्न बोल देते हैं कई बच्चे, या पी बाई क्यू की फॉर्म या बटे की फॉर्म, कैसे मर्जी बोलो कोई इशू नहीं है, ठीक है। यहां से जो एस्टेट 2020 जो अभी लेटेस्ट गया 2020-21 वाला, यहाँ पे क्वेश्चन था इस टाइप से, आप पेपर उठा के देखना, एस्टेट का पेपर उठाओगे, यहाँ से क्वेश्चन पिछले 4 सालों से क्वेश्चन चल रहा है, 4 साल लगातार 2017 18 19 20, तो ये 20-21 वाला ही हो गया, और आने वाले 4 साल भी ये क्वेश्चन रहेगा, इतना मैं डेफिनेटली कहता हूँ, क्योंकि एलसीएम एचसीएफ से इंपॉर्टेंट जो होते हैं ना 5 से 7 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, और क्वेश्चन ही नहीं बनता, यानी कि मैक्सिमम 7 टाइप 8 टाइप का क्वेश्चन बनता हुआ, उन 8 टाइप के क्वेश्चनों में से ही क्वेश्चन रखना पड़ेगा उसको, उसके बाद अल्टरनेटिव नहीं है, 8 टाइप में से ही टाइप रखेगा वो बंदा, वो करके आएगा जो जिसने करा होगा, रखेगा 8 है ही 8 या 9 टाइप होंगे, 8 मैं कहता हूँ 8 मैक्सिमम होंगे, बाकी तो टाइप के बीच में से टाइपें निकली जा रही हैं, ठीक है। अब सुनना भी, फ्रैक्शन का क्या लेना हो आपने, एचसीएफ लेना हो या क्या लेना हो एलसीएम लेना हो। पहले तो मैं बात करता हूं किसकी, एचसीएफ की, किसकी बात कर रहा हूं, अब सुनना। अब देखो मेरे को एक बात बताओ, मैंने लिखा 3/4, ऊपर वाले पार्ट को आप क्या बोलते हैं अंश, और नीचे वाले पार्ट को क्या बोलते हैं हर, इंग्लिश में क्या बोलता है न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर बोलते हैं। ऊपर वाला क्या होता है न्यूमिनेटर और अंश और हर, और बोलो भी सही अंश और हर, न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर। अब सुनना, जब आपने एचसीएफ लेना है, किसका लेना है, किसका लेना है, अभी नॉर्मल आप जो कर रहे थे वो पूरे नंबर थे, जो भी एलसीएम लिया या एचसीएफ लिया वो क्या थे पूरे नंबर। अब किसका लेना है एचसीएफ, फ्रैक्शन का। अब जब भी आपने एचसीएफ लेना है, ऊपर वाले पार्ट का जो मतलब अंश होएगा या न्यूमिनेटर होएगा उसका क्या लेना पड़ेगा एचसीएफ, और नीचे जाके ये उल्टा हो जाता है उसका क्या लेना पड़ेगा एलसीएम, यानी कि डिनोमिनेटर का क्या लेना पड़ेगा एलसीएम। ऊपर वाला पार्ट क्वेश्चन करेंगे सारा समझ आ जाएगा, ऊपर वाला पार्ट का क्या लेना पड़ेगा आपको एचसीएफ, और नीचे वाले पार्ट का एलसीएम। जब आपने एलसीएम लेना है तो ऊपर वाले पार्ट का क्या लेना पड़ेगा, नीचे वाले पार्ट का एचसीएफ। ऊपर वाला पार्ट मतलब न्यूमिनेटर, और ये क्या होता है डिनोमिनेटर, ये न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर तभी मेंशन कर दिया।
अब सुनना मेरी बात, देखो सीधा याद रख लो, याद रखने की बात ही नहीं है, जो चीज निकालनी है ऊपर सेम रहते हैं, नीचे क्या हो जाती है अपोजिट, नीचे क्या हो जाती है अपोजिट। मतलब देखो एक दो ही चीजें हैं, एक एचसीएफ है दूसरी क्या है एलसीएम। जब एचसीएफ निकालना ऊपर एचसीएफ, नीचे क्या आएगा एलसीएम। जब एलसीएम लेना ऊपर क्या आएगा नीचे क्या आएगा। बात करो ऊपर क्या आता है सेम आता है, जो चीज आपने निकालनी है, जो चीज आपने निकालनी होती है वो क्या आती है सेम आती है। बोलो हाँ या ना। ठीक है, अब सुनना, जैसे मान लो मैं क्वेश्चन से शुरू करता हूं, फिर आप लोग नोट करना, एक बार सुनो मेरी बात, सुनो एक बार। देखो मैंने बोला आप लोगों को, फिर मैंने 4 क्वेश्चन बोलने हैं आपको, ठीक है, 4 या 3 क्वेश्चन बोलूंगा, आप लोगों को क्वेश्चन भी मिलने शुरू हो जाएंगे, घर पे करके आना। जैसे मान लो मैंने बोला 7/9, 7/9, 14/15 और थर्ड वन नंबर बोला आपको, फ्रैक्शन बोली 7/10, 7/10। वो कहता है जी इसका क्या निकाल दो एचसीएफ। सुन लो एक बार, आप लोगों को कईयों को आता होगा, बहुत बढ़िया आता होगा, एक बार सुन लो। अब अपन ने क्या लेना है, इसका क्या लेना है। अब देखो बात दिमाग के अंदर बस इतना रखो, एचसीएफ लेना, ऊपर एच नीचे क्या आएगा एल, मतलब ऊपर एचसीएफ और नीचे क्या आएगा एलसीएम। बोलो हाँ या ना। अब सुनना, अभी बात यहां से शुरू होता है सही चैप्टर। तो अब देखो पता क्या होता है, ये लाइनें लोइनें मारने वाला बच्चों का काम है, ठीक है, ये मतलब जो जिसका लेवल बढ़िया है ना वो लाइनें ना मारे, मैं कहता हूं सीधे आंसर निकलेंगे अभी, ठीक है। अब छोटी सी बात आप याद रखना, बस ये कॉपी पे भी मेंशन कर लेना, जब एचसीएफ लेना हो या एलसीएम लेना हो, एलसीएम लेना हो तो किसको फोकस करो, बड़ा नंबर। जो बड़ा नंबर होगा, बताता हूं कैसे, जो एलसीएम लेंगे आप किसको फोकस करोगे, बड़े नंबर को। जो भी बड़ा नंबर होगा, जो भी नंबर्स होंगे उनमें बड़ा नंबर होगा उसको फोकस करेंगे। और जो एचसीएफ लेंगे किसको फोकस करेंगे, छोटा नंबर। किसको, ये वाला की पॉइंट है इस चैप्टर का, बस ये वाला की पॉइंट है। देखो एलसीएम बड़ा नंबर, एचसीएफ छोटा नंबर। एचसीएफ मतलब छोटा नंबर और एलसीएम मतलब बड़ा नंबर। सुनना आप ध्यान से सुनना। और एलसीएम का तो पहले ही बोला था मैंने, बोला था बड़े नंबर का क्या पढ़ो, वही चीज बोलेंगे अभी। अब सुनना भाई, यहाँ पे एचसीएफ लेंगे और यहाँ क्या लेंगे आप एलसीएम। सुनना आप ध्यान से। अब देखो एचसीएफ लेना, ऊपर वाले पार्ट का क्या लेना है एचसीएफ, ऊपर वाले पार्ट का क्या लेना है एचसीएफ। सुनो इधर सुनो, 7 14 7, गुड़िया सुन लो, 7 14 7 एचसीएफ लेना है। एचसीएफ में कौन सा नंबर देखना है, छोटा नंबर। तीनों में छोटा नंबर कौन है 7, तीनों में छोटा नंबर कौन है 7। अब यहां से देखो तीनों में छोटा नंबर है 7, ठीक है, ओनली 7 है, तो देखो 7 कॉमन आ सकता है कि नहीं। देखो 7 गुना 1 लिख सकता हूं, इसको इसको और इसको। अब तीनों में से क्या कॉमन आ गया, एचसीएफ का मतलब क्या होता है, एचसीएफ का मतलब ही क्या होता है कॉमन, यानी कि तीनों में से क्या कॉमन आ गया 7, तो एचसीएफ क्या आ गया 7। मतलब ये ऊपर वालों का मैंने क्या ले लिया एचसीएफ ले लिया, ऊपर वालों का क्या ले लिया एचसीएफ ले लिया। अब बात किसकी हो रही है, किसकी हो रही है एलसीएम की। एलसीएम के टाइम आप कौन सा नंबर देखते हैं, कौन सा नंबर, बड़ा नंबर। अब तीनों में बड़ा नंबर कौन है, कौन है 15। अब देखो सीधा ही बात है, तीनों में बड़ा नंबर। देखो बच्चे कई ऐसे कर रहे हो वहां पे, जब आपकी रेंज के अंदर क्वेश्चन है, देखो आपकी रेंज से बाहर चला जाए आप ये लगा लो, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, मेरे को भी जब मेरी रेंज से बाहर चला जाए 25 का ऊपर चला जाए टेबल, मैं यहाँ पे आ जाता हूँ, ठीक है। मैं कोई ये चीज लीव नहीं करवा रहा, आपकी छोड़वा नहीं रहा, आपको ये भी चीज आती हो और ये वाली चीज भी चलती हो। अब देखो अपने को क्या पढ़ना पड़ेगा, 15 का पहाड़ा पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, और 15 का पहाड़ा भी बहुत आगे चला जाएगा ये, बाकी आप लोग रीड भी कर लेते हैं, ठीक है। 15 एकम 15, ठीक है, 10 पे भाग नहीं जाता, 15 दूना 10 पे भाग जाता है, बट 9 पे भाग कोई 30 लगा देंगे, बहुत जल्दी होती है ना, ठीक है। 15 एकम 15, 15 दूना 30, 10 पे जा रहा है, चलो भी काम खत्म। बट 9 तो नहीं जा रहा ना 30 पे, 15 दिए 45 10 पे जाता है नहीं, 15 चौके 60 10 पे जाता है नहीं, 9 पे भी नहीं जाएगा, 15 पंजे 75 10 पे नहीं जा रहा, 15 छीके 90 10 पे डिवाइड हो रहा है और 9 पे हो रहा है, तो यहाँ बेचारा कौन आ जाएगा 90। तो ये इस पूरे के पूरे को आप 7/90 को क्या बोला जाएगा एचसीएफ बोला जाएगा। इस फ्रैक्शन का जो एचसीएफ होगा या महत्तम समावर्तक होगा वो तुम्हारा कितना होगा 7/90 होगा। बोलो हाँ या ना। देखो मैंने रिपीट कर रहा हूं, जब एचसीएफ लेना हो, जब आपने क्या लेना हो एचसीएफ, कौन सा नंबर देखना है छोटा नंबर। देखो की पॉइंट नहीं लिखा, एचसीएफ के टाइम कौन सा नंबर देखना है छोटा, एलसीएम के टाइम बड़ा नंबर। आप ध्यान से देखना वहां पे, देखो 7 14 7 इनमें से कुछ कॉमन आ रहा है, ठीक है, जो कॉमन आ रहा है वो कॉमन लिख लेंगे आप। बोलो हाँ या ना, ठीक है। जो कॉमन आया यहाँ से कॉमन क्या आया 7, इसके ऊपर ही लगाने लगे, जो आप ऑफलाइन पेपर है उसके ऊपर ही, इनमें से कॉमन क्या आएगा। देखो 7 गुना 1 7 गुना 2 7 गुना 1, क्या कॉमन आया 7। और क्या लेना है एलसीएम, एलसीएम के टाइम क्या पढ़ते हैं आप, क्या पढ़ते हैं टेबल किसका, किसका, वेरी गुड।
लिखो क्वेश्चन लिखो भी, एक ट्राई करो फिर मैं बताता हूँ आपको। वन बाई थ्री, अगला लिखो 2/1/3, 2/9, 2/9, 5/6, और अगला नंबर लिखो 4/27, 4/27। आपने इसका एलसीएम लेना है और एचसीएफ लेना है। पहले आप एलसीएम लोगे फिर आप एचसीएफ लो, दोनों बताओगे क्या आते हैं, और आराम से करना, गलत मत होने देना। हो गया तरुण, वेरी गुड, हो गया, वेरी गुड। आपका वीरपाल, साक्षी, वेरी गुड। नवदीप, वेरी गुड। आपका आशा, वेरी गुड। ललित, वेरी गुड। जैन साहब, वेरी गुड, दोनों वेरी गुड। पतराला स्पीड से कर गुड़िया, तेरा बहुत बढ़िया मैथ है, ठीक है, वेरी गुड। हो गए दोनों, वेरी गुड गुड़िया। हो गए काला वाली, वेरी गुड। हो गए गुड़िया, वेरी गुड। आपके हो गए, वेरी गुड। आपके सर जगजीत, वेरी गुड। संडे को टेस्ट होगा मैथ पेडागोजी और पंजाबी पेडागोजी, और मैथ का मे भी टॉपिक हो सकता है एलसीएम एचसीएफ का, पूरा हो जाएगा कल में मेरे अकॉर्डिंग, ठीक है, मे भी हो, जितना करवाया जाएगा उसका टेस्ट हो जाएगा, ठीक है। अब सुनो भी, इधर सुनो, मेरी बात सुनो, देखो इतना टाइम नहीं लेना, आपने क्या लेना पहले, एलसीएम। क्या लेना आपने, एलसीएम। सुनना इधर, सुनना ध्यान से, जब एलसीएम लेना होता है तो ऊपर वालों का क्या लेना होता है, और नीचे वालों का, ये चीज तो कन्फर्म है ना, याद रह जाएगी, ठीक है। अब सुनना, जो ऊपर वाले कौन कौन है, देखो ऊपर वाले, ये वाली चीज लिखी हुई है, ऊपर वाला मतलब न्यूमिनेटर्स, ऊपर वाले कौन से, न्यूमिनेटर्स। अब देखो एलसीएम लेना है, एलसीएम के टाइम कौन सा नंबर, बड़ा, कौन सा नंबर, बड़ा। चारों में बड़ा नंबर कौन है, 5। 5 का क्या पढ़ेंगे आप, बड़ा। इससे आसान चीज नहीं होगी, 5 का बड़ा। देखो कि मर्जी बच्चा मांगू लगो, 5 कम 5, 5 दूनी 10, 4 पे भाग नहीं जाता, 5 दिए 15, 4 पे नहीं जाता, 5 हो गए 20, 20 4 पे गया, 20 2 पे जाता है, और 1 पे तो जाएगा ही जाएगा, तो इसका एलसीएम कितना आ गया, 20। अब किसकी बारी आ गई, एचसीएफ। ये जो नीचे लिखे हुए हैं जो एचसीएफ, अब एचसीएफ के टाइम कौन सा नंबर, कौन सा नंबर, छोटा। सारों में छोटा कौन है, 3। वो खुद ही कह देगा, इतनी जोर जोर से बोलोगे ना, मैं हूं छोटा, मैं हूं छोटा, तो ये 3 छोटा हो गया, इसको 3 गुना 1, इसको 3 गुना 3, यही ब्रेक कर दो, छोटे छोटे नंबर आएंगे, बड़े नंबर नहीं आते, ठीक है। इन तीनों में से क्या कॉमन लेंगे, 3। अब कॉमन क्या आएगा इनमें, 3, तो ये 3 कॉमन हो गया, या एचसीएफ, यहाँ पे एचसीएफ इसका कितना आ गया, 3। ये पूरे को आप 20/3, 20/3 को आप क्या बोलेंगे, एलसीएम। पूरे को, कई बच्चे 120 बोल देते हैं, कोई वो 3 बोलेगा, पूरी फ्रैक्शन को बोला जाएगा आंसर, एलसीएम क्या बोला जाएगा, 20/3, 20/3। अब बात किसकी आई है, किसकी बात आई है, सुनना भी, किसकी बात आई है, एचसीएफ की। अब एचसीएफ का ऊपर वाले का क्या लेना होता है, नीचे वाले का, नीचे वाले का। अब सुनना, जब देखो एचसीएफ के टाइम आप क्या देखते हैं, क्या देखते हैं, छोटा नंबर कौन है, 1 से छोटा हो सकता है, कुछ 1 से छोटा हो सकता है, यानी कि इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा, 1। कभी भी एचसीएफ 0 नहीं होता, याद रखना, कभी भी एचसीएफ क्या नहीं होता, 0 नहीं होता। कभी भी किन्हीं भी 2 टर्म्स का आपसे कभी भी पूछ ले मिनिमम एचसीएफ की वैल्यू क्या हो सकती है, तो क्या बोलोगे आप, 1। तो इन सब से एचसीएफ का मतलब होता है छोटा नंबर, देखना छोटा 1 है, तो 1 से छोटा तो हो ही नहीं सकता, 1 आ गया। क्या लेना आपने, एलसीएम। 3 9 6 27, एलसीएम के टाइम कौन सा नंबर, कौन सा नंबर, बड़ा नंबर, कौन सा है, 27। कहीं तो पढ़ गए होंगे 27 का भी, ठीक है। 27 से कम, 27 दूना 54, 6 पे भी जा रहा है, 9 पे भी जा रहा है, 3 पे भी जा रहा है, तो 54 इसका क्या हो जाएगा, एलसीएम। अगर नई प्रॉब्लम आ रही है आपको तो ये लाइंस लगा लो, आपको कोई नहीं रोक रहा, बट यहाँ थोड़ा टाइम लग जाएगा, थोड़े बहुत 3-4 तक तो पढ़े जाते हो ना, 27 से कम, 27 दूना 54, 54 पे ही कहानी सारी क्या होगी, खत्म होगी, यहाँ आ जाएगा। तो ये तुम्हारा पूरा का पूरा क्या बन जाएगा, एचसीएफ। एचसीएफ का जो आंसर होगा आप क्या बोलेंगे, 1/54।
बोलो हाँ या ना? फ्रैक्शन का कर लोगे? बोलो। चलो फिर आगे। अब देखो भी एक चीज आपने ध्यान से देखना, अपनी बुक्स के अंदर भी है ये वाली प्रॉपर्टी, ठीक है। लास्ट टाइम जब अपन ने क्लास करी थी ये वाला और तरीके से करा था और आंसर मैच नहीं कर रहा था, सुनना एक बार, ठीक है, जो भी होगा। अब देखो मैंने लिखो एक बार, मैंने बोला 1.75 1.75 1.75, अगला लिखो 5.6 5.6 और अगला लिखो 7, अगला क्या लिखो 7। इनका क्या लेना है आपने? HCF लेना है और क्या लेना है? LCM। एक बार आप अपनी साइड से ट्राई करो, आंसर नहीं बोलना आपने। हो गए दोनों? एक चीज यहाँ पे ना कंफ्यूजन हो रही, बताता हूँ। बस करो। हो गया तुम्हारा? कोई बात नहीं, एक बार वेट करो। हो गया? पहले मेरे को ओनली HCF बोल दो। 7/100। 7 बटे कितना आता है? 100। क्या निकाला आपने? 7/100, यानी पॉइंट में बोलेंगे 0.07, इतना ही आ रहा होगा। अब सुनना भी, देखो ये आंसर गलत है आपका, ये आंसर क्या है? गलत है, ठीक है। सुनना, तभी मैंने आपको क्वेश्चन लिखा आप लोगों को। अब यहाँ से देखो जो जो चीजें वीक पॉइंट थे ना वो चलते जाएंगे, ठीक है। ये वाली चीज आपकी रोंग है, सुनना एक बार। मैथ क्या बोलता है, देखो मैंने क्या लिखा, 1.1, इसको क्या लिखा, इसको 7। आप पहले किसकी बात कर रहे हैं? HCF की। किसकी बात कर रहे हैं? बात वही है। अब सुनना, एक लाइन बोलूंगा, आप लोग आपने कुछ नहीं करना इस फ्रैक्शन के, आपने ये देखने हैं पॉइंट्स के बाद कितने कितने डिजिट हैं। यहाँ कितने? 2। यहाँ कितने हैं? यहाँ कितने हैं? एक ही है। यहाँ नहीं है, यहाँ डिजिट नहीं है, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, यहाँ डिजिट देखे 2 है, इसको मैं इस तरीके के लिख सकता हूँ, 175/100 लिख सकता हूँ। यस या नो? बोलो हाँ या ना? इसके साथ एक 0 ऐड कर सकता हूँ, गलत है कोई? पीछे तो 0 लगा ही सकता हूँ। क्या मैथ क्या बोलता है, आपने जितने डिजिट मैक्सिमम है पॉइंट के बाद, यानी कि जो डेसिमल लगा हुआ है उसके बाद जितने भी डिजिट हैं उतनी उसके साथ, सारों के साथ डिजिट पूरे करने पड़ेंगे। आपको क्या करने पड़ेंगे? डिजिट्स पूरे करने पड़ेंगे। यहाँ देखो 5.6 था, मैंने ऑलरेडी क्या ले ली? 0, तो यहाँ क्या आ गई? 560/100। बोलो हाँ या ना? इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? 700/100। देखो 100 से गुना ऊपर कर दी और नीचे गुना कर दी, बराबर हो गया सारे?
बोलो, देखो पॉइंट के बाद 2 2 थे तभी मैंने 100 बना लिया। बोलो हाँ या ना? ठीक है, ये क्वेश्चन इस टाइप से करना पड़ेगा आपको। आप बुक में से उठा के देखना या कहीं से भी उठा के देखना, आपका आंसर मैच नहीं करता होगा। आप करके देखोगे ना, आपका आंसर मैच नहीं करेगा। जो आपने निकाला वो आंसर कुछ और आएगा, अब आंसर कुछ और आएगा, वो मैच नहीं करेगा। कोई मेथड तो मैंने गलत नहीं करा, बताओ कोई गलत लग रहा तो। बस आप इतनी याद रखना, जो पॉइंट्स वाले होते हैं, देखो यहाँ पॉइंट के बाद कितने डिजिट है? 2। यहाँ कितने था? 1। यहाँ पहले 1 था ना, इसको मैंने पूरे 2 बनाए। 2 बनाए तो पीछे 0 लगा ही सकता हूँ, नीचे क्या आ जाएगा? मतलब एक 0 और फालतू आ जाएगी, और इसके 700/10। अब मैंने क्या लेना है? एचसीएफ। जब एचसीएफ लेना होता है ऊपर क्या आता है, नीचे क्या आता है? एलसीएम। नीचे क्या आता है? एलसीएम। यही चीज आती है, ठीक है। अब देखो सुनना एक बार, जैसे ऊपर एचसीएफ और नीचे क्या आया? एलसीएफ। अब एचसीएफ लिया, इन तीनों का क्या लेना पड़ेगा मेरे को? तीनों का क्या लेना पड़ेगा? एचसीएफ। पहले नीचे वाले का एलसीएम लेना, 100 100 100 का एलसीएम क्या आएगा? क्या आएगा? बोलो हाँ या ना? इतनी बातों क्लियर होगी। अब एचसीएफ निकालते हैं आप किसका। अब देखो पढ़ा नहीं पढ़ा जाएगा ना, छोटे नंबर में से कॉमन नहीं लिया जाएगा ऐसे। आप बोलोगे 175, फिर कितना आया? 560, और फिर कितना आया? 700। देखो 7 पे सारे डिवाइड हो रहे हैं, 7 पे डिवाइड करा 7 दूनी 7, डिवाइड से भी आगे चला जाएगा ना, डिवाइड 7 दूनी 14, 7 पंजे 35, 7 2 57, ये 100 आया। फिर 5 पे जा रहे हैं सारे, 5 पंजू 25, 5 कम 16, और ये 20। आगे कोई कॉमन आ रहा है? आगे कुछ कॉमन आ रहा है तो कॉमन कितना आया? कहाँ आ रहा है भैया? ठीक है, यहाँ पे कॉमन क्या आया? यहाँ से कॉमन क्या आया? 7 गुना 5, यानी कि इन तीनों से कॉमन क्या आया? 35। तो अब पॉइंट फिर लगा दो, इसका जो एचसीएफ होगा वो क्या होगा? 0.35। इसका जो एचसीएफ होगा वो कितना होगा? 0.35। वेरी गुड गुड़िया, बोलो बात समझ आई है? जो इसका देखो रिपीट कर देता हूं, मैंने इन तीनों को क्या लिया है? एचसीएफ लिया है इस मेथड से, फैक्टराइज मेथड से। तीनों का क्या लिया? एचसीएफ। चाहे डिवाइड मेथड से ले लेना, जो आपको मन करे। नीचे वाले को क्या लेना होता था? एलसीएम। अब 100 का एलसीएम क्या रह जाएगा? 100। देन कितना? अब देखो पॉइंट दोबारा लग गया, कितना आ गया? 0.35। ये इसका क्या होगा? एचसीएफ होगा। बोलो हाँ या ना? सर इसको लोवेस्ट फॉर्म में करके भी कर सकते हैं, कैसे मर्जी कर लो। बोलो बात समझ आई है? लोवेस्ट फॉर्म में मतलब इनको आप लोवेस्ट फॉर्म में ले जाएं, आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो सेम ही आएगा, रिजल्ट से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, मैंने तो मेथड बता दिया आपको कैसे है कैसे नहीं है, क्योंकि वो गलत ना करा हो आप। बोलो बात समझ आई है? ठीक है, एक बार एक क्वेश्चन और बोलता हूं, लिखो एक बार, लिखो क्वेश्चन लिखो। 1.08, 0.36 और 0.9, इसका आपने क्या लेना है? एचसीएफ। 1.08, 0.36, 0.9 का आपने एचसीएफ लेना है। आप चाहे लोवेस्ट फॉर्म में ले लो, लोवेस्ट फॉर्म समझते हो? कटिंग कर दो सबकी। हो गया? यस सर। हो गया भी? यस सर। कितना करता है? 0.18, 0.18 सबका हो गया? सबका हो गया कि नहीं? बोलो। पता क्या होता है, जैसे मान लो आपने लोवेस्ट फॉर्म में ले आओगे, 9 बटा कुछ आया होगा लास्ट में,
फिर वो डिवाइड करना पड़ेगा। ये सीधे ही पॉइंटों से आ जाएगा ना, सीधा पॉइंट लगेगा नीचे। लोएस्ट फॉर्म में लेके आओगे 9 बटा लास्ट में रिजल्ट आता होगा 9 पॉइंट समथिंग आता होगा, देखना ठीक है। वो डिवाइड करोगे फिर वो लेके आना पड़ेगा, 0.18 फिर आएगा। अब देखो ये वाला क्वेश्चन था आप लोगों को, अभी बोला मैंने क्या लेना है, HCF। देखो पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, ये 2 डिजिट है, मैच कर गया, और इधर आप एक 0 ले लेंगे नहीं, ठीक है। बोलो हाँ या ना। इसको आप क्या बोल सकते हैं, 108 बटा बोलो 36 बटा, और इसको 90 बटा क्या लेना है, मैंने क्या लेना है, HCF। मार्कर में भी 2-3 तरीके की इंक आ गई, रेड ब्लू ग्रीन सब इकट्ठे हो गए। HCF बटा LCM। ऊपर देखो LCM तो सीधा ही लिख दो, कितना आएगा 100। देखो कितना आसान होगा, सीधा पॉइंट लगा देंगे अपन, ठीक है। 90, 36 और 108। अब देखो आप यहाँ पे पढ़ सकते हो 36 है, 36 को आप ब्रेक कर सकते हैं, 36 को ब्रेक कर सकते हैं, ठीक है। ये मतलब अपन आ गया 18 गुना 2 आ गया, बोल सकते हो, ऐसे भी बोल सकते हो जिसका मन करे। अब इसको 18 गुना 5 और इसको 18 गुना 6, तीनों में क्या कॉमन आया, तीनों में क्या कॉमन आया, HCF क्या हो गया 18। तो ये फिर पॉइंट लगाना पड़ेगा, क्या हो गया 0.18। इसका क्या होगा, इसका क्या होगा HCF। बस इतनी बात याद रख लेना। देखो आप इसको स्मॉलेस्ट फॉर्म में भी लेके कर सकते हो, बट लास्ट में जाके फिर वो टाइम कराएगा आपका, ठीक है। सीधा ही पॉइंट्स के बाद डिजिट देखो कितने कितने हैं 2, तो इधर भी 2 पूरे कर लो, इधर भी कितने पूरे कर लो 2 पूरे कर लो। क्या कर रहे तुम, ठीक है। इधर भी अपने कितने पूरे कर लो 2 पूरे कर लो। बोलो बात समझ आइए इतनी का, ठीक है। अब चलते हैं आगे। देखो अगला क्वेश्चन आओ भी, HCF पे आओ। अब देखो आपको पावर के अंदर भी मिल जाता है, यहां से क्वेश्चन सुनना भी 1 या 2 दिन पहले आपको क्वेश्चन भी आया था, थर्ड वन क्वेश्चन था जो आपकी व्हाट्सएप पे मिला होगा आपको, ठीक है। आधों को तो याद ही नहीं रहता, आधों ब्लॉक लिस्ट में डाला हुआ है। अब सुनना मेरी बात सुनना, इसका क्या लेना है और क्या लेना है, सुन लेना एक बार ध्यान से। फिर देखो यहाँ से भी ये क्वेश्चन अलग टाइप का लक्ष्य हमें मिलेगा आपको, ठीक है। वो बताऊंगा क्या फंडा होता है। अब मेरे को मतलब क्या पता क्या होता है, मैंने क्या देखा भी कहाँ से क्वेश्चन, देखो 4 बुक्स उठाई, 4 बुक्स को ऑब्जर्व करा भी क्या क्या चीज कर सकता है। फिर मैंने देखा भी हाँ ये वाला क्वेश्चन इस बुक में क्वेश्चन नहीं है, जो वो वाला RS अग्रवाल में क्वेश्चन ही नहीं है जो मैं बताना चाहता था आपको, ठीक है। लक्ष्य की बुक में से क्वेश्चन देखे, फिर एक वो बुक है उसमें से क्वेश्चन देखे, फिर ऑब्जर्व करा भी जहां से आपका वीक पॉइंट कुछ रह ना जाए, बस मेरे अकॉर्डिंग। अब सुनना, आपने क्या लेना है, आपने क्या लेना है पहले HCF लेना है। HCF का मतलब क्या होता है, क्या होता है कॉमन। HCF का मतलब क्या होता है कॉमन, हाईएस्ट कॉमन। अब सुनना भी मेरी बात ध्यान से, पहले तो आप HCF की बात कर रहे हैं, किसकी बात हो रही है HCF यानी कि कॉमन, ठीक है कॉमन। अब जब पावर्स के अंदर क्वेश्चन आए, किसके अंदर क्वेश्चन आए, पावर के अंदर, किसके अंदर क्वेश्चन आए, पावर के अंदर। ये पावर में आ रहा है क्वेश्चन, बोलो हाँ या ना, ठीक है पावरों में आ रहा है। HCF के टाइम देखी जाती है छोटी पावर, क्या पावर छोटी पावर, और LCM के टाइम देखी जाती है बड़ी पावर। याद करो वही बात होगी, HCF के टाइम छोटा नंबर और LCM के टाइम बड़ा नंबर। सुनना इधर सुनो ध्यान से सुनना, पहले तो आप छोटे नंबर से शुरुआत करो, जो छोटा नंबर है। छोटा नंबर कौन है 2, ये तो पता ना, ये बेस होता है, ऊपर वाली क्या होती है, ये बेस ऊपर वाली पावर। छोटा नंबर कौन है 2। देखो पहले 2 आया, इधर देखो ये सीक्वेंस आजकल अलग रख देता है, ये बहुत शार्प है। ये क्या कहता है पीछे से शुरू करा 2 भी बच्चे भूल जाएंगे 2 है नहीं, चलो छोड़ दो, ठीक है। यानी आपने ध्यान से 2 है इधर 2 है। अब 2 की आपने पहले बात हो रही है अपनी HCF की, 2 की कौन सी पावर छोटी, 2 की कौन सी पावर छोटी पावर 1 है 2 है 3 है, छोटी पावर कौन होगी 1। तो HCF में 2 की पावर क्या आई 1 मल्टीप्लाई, बोलो हाँ या ना।
फिर बारी आई 3 की, 3 है 3 है 3 है, बट 3 की पावर छोटी कौन है 1, यहाँ 3 की पावर कौन आई 1। फिर उसके बाद कौन आया 5, 5 है 5 है 5 है, 5 की छोटी पावर 5 की छोटी पावर। अब कोई कॉमन है तो ये यहां तक रहेगा, ये इसका क्या होगा क्या होगा। आपने आजकल आंसर इस तरीके से देने होते हैं, मल्टीप्लाई, वो डिपेंड करेगा ऑप्शन के ऊपर, मल्टीप्लाई करवाता है कि नहीं। कई बार इस फॉर्म में भी आंसर देना शुरू कर देता है वो। ये तुम्हारा क्या होगा एचसीएफ। एचसीएफ के टाइम पहले देखना है कॉमन, कॉमन के बाद कॉमन आ जाए तो उसकी कौन सी पावर, उसकी कौन सी पावर छोटी पावर। बोलो हाँ या ना। अब सुनना ध्यान से, अब किसकी बारी आ गई एलसीएम के टाइम। एलसीएम के टाइम कौन सी पावर बड़ी पावर स्वानों को लेना है, बड़ी पावर। अब देखो लेना एक बार होता है, 2 से शुरू करा, 2 की बड़ी पावर कौन है तो 2 की बड़ी पावर कौन है 3। फिर अगली बारी आई किसकी 3 की, 3 की बड़ी पावर 4, वेरी गुड। फिर कौन आया 5, 5 की बड़ी पावर, वेरी गुड। फिर कौन आया 7, 7 की बड़ी पावर। फिर कोई है, मान लो, मान सकते हो यहाँ पे 11 आ जाता तो यहाँ भी अपने को क्या लेना पड़ता 11 लेना पड़ता। अब मान लो को मैडम ने बोला था मैथ के अंदर क्या बोलते हैं, लेट तो सारा को ही पता है, इंग्लिश अंग्रेजो हाइपोथेसिस, वेरी गुड गुड़िया, प्राइज ले जियो अपना, ठीक है। हाइपोथेसिस मतलब मैडम ने नहीं बोला था, जो लेट वाली चीजें होती हैं उस चीज को क्या बोला जाता है, याद आ रहा है कि नहीं आया नहीं आया तो फिर पहले क्यों नहीं बोले। कमाल होगी, अभी 3 दिन पहले मैं तो पीछे खड़ा था, बस मैं तो हल्का सा लेक्चर सुना, ठीक है। उसमें मैडम ने बोला जो आप लेट करते हैं चीजें, जो आप क्या करते हैं लेट करते हैं, उनको क्या बोला जाता है हाइपोथेसिस। याद आ रहा है अब तो आ गया होगा, कमाल होगी, ठीक है। चले आगे। अब सुनना मेरी बात ध्यान से, देखो मैंने क्या बोला, एचसीएफ के टाइम कॉमन, देन कौन सी पावर छोटी पावर, एलसीएम के टाइम बड़ी पावर, और सारे का मतलब क्या होता है, ये सारे 2 की बड़ी पावर 3 ली तो ये 2 सारे इंक्लूड हो गए इसके अंदर। बोलो हाँ या ना। अब सुनना मेरी एक छोटी सी बात, आजकल क्वेश्चन मतलब क्या है वो फंसाने लग गया, चीजें भी यही देता है, ठीक है। बहुत कुछ मतलब नया सिस्टम आ रहा है, डे बाय डे ना मैथ एलसीएम तो वही रहना ना, कहते हैं ना लेवल बढ़ता जा रहा है क्वेश्चनों का, क्या होता जा रहा है लेवल। वो क्या करता है आजकल और शैतानी करने लग गया वो। हेलो हेलो हेलो, अब सुनना भी मेरी बात एक बार, आपको 2 दिन पहले क्वेश्चन आया था, 3 तो आए थे, उसमें से खाना किसी के पास फोन हो, फोन हो फोन तो क्वेश्चन कर दो सर, थर्ड वन क्वेश्चन बोलो, फोन नहीं निकालेगा कोई और, कर दो स्विच ऑफ ही करेगा, ऑन करेगा तो आधा घंटा लगा नहीं होगा। हेलो नहीं जी सर, रॉन्ग नंबर। हाँ जी हाँ जी, हेलो हेलो सर, नंबर किसको लिखवा रहे हो आप, आपने बात किससे करनी है सर, नंबर तो छोड़ो आप, किससे, मुबारिक से सर, रॉन्ग नंबर है सर। चलो फिर दोबारा मिला लेना सर, दोबारा फिर मैं बोलूँगा रॉन्ग नंबर है तो मैंने नंबर ये मिलाया, हाँ ये आ गया, तुम्हारी फोन रखता है। पहले तो मेरे को देखने से तुमने नाम किस नाम से सेव करा हुआ, बच गया तुम। कल भी ऐसे पकड़ा उसने कुछ और ही लिखा हुआ, बड़े शैतान हो तुम, तुम्हारा नहीं कसूर, ये टाइम ही ऐसा है। तो अब सस्ते को लेंगे, ठीक है। क्या लेना है इसका, क्या लेना है इसका, एचसीएफ और एलसीएम। आगे तूने बोलना सर ਤੁਹਾਡੇ तो सस्ता नहीं है, ठीक है। एचसीएफ और क्या लेना है एलसीएम, बोलो हाँ या ना, ठीक है।
अब सुनना भी ध्यान से। देखो सबसे पहले मैंने आप लोगों को एक चीज बोली थी, पावर क्या करनी पड़ेगी, पावर क्या करनी पड़ेगी, पॉजिटिव 1/, और ये 1/, और ये, और ये, बोलो हाँ या ना। अब सुनना ध्यान से, मेरी बात सुनना एक बार। आजकल क्या करने लग गया, फंडा घुमाने लग गया। एचसीएफ लेना था, बच्चे क्या बोलते, ऊपर वाले का क्या लो, एचसीएफ, नीचे वाले का क्या लो, एलसीएम, नीचे वाले का क्या लो, एलसीएम। ठीक है, ये जो बोलते थे, जब एलसीएम लेना है तो आप बोलते थे ऊपर वाले का क्या लो, नीचे वाले का क्या लो, वो तो चीज वही होगी। अब सुनना, एक यहाँ पे एक नई चीज है, वो आप लोगों के लिए ये भी ध्यान रखना है। उन क्वेश्चनों के अंदर अभी तक क्वेश्चन ही नहीं मिल रहे हैं, मतलब 1-2 क्वेश्चन मिले हैं, वो आपको मिल जाएंगे। आप यहाँ पे देखो 3 की 2 ब्रेक हो सकता है, आगे नहीं टूटेगा ना, 3 की 3 ब्रेक नहीं होगा, 3 की 2 ब्रेक होगा, 6 की पावर 4 ब्रेक हो जाता है। 6 की पावर 4 क्या होता है, ब्रेक। सुनना इधर मेरी बात सुनना, 6 की पावर 4 है, ये इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, 3 की पावर 2 और 2 की पावर 4 लिख सकते हैं। गलत है मैथ के अंदर, ठीक है। क्यों, देखो अब 3 प्रॉपर्टी होती है मैथ के अंदर। देखो इधर सुनना, 2 की पावर 4 और मैंने बोला फिर 3 की पावर 4, ठीक है। जब बेस पावर सेम होती है, जब पावर सेम होती है, पावर क्या है दोनों की, बेस की क्या हो जाती है, बेस की क्या आती है। ये चीजें देखो कहां से उठा ली उसने, पावर सेम बेस की, पावर सेम देन बेस की, 3 गुना 2 6 की पावर, बोलो हाँ या ना। ठीक है, मैंने यहां से बोला पावर सेम देन मल्टीप्लाई किसकी, बेस की, किसकी, बेस की। एक ये कॉन्सेप्ट होता है नंबर 1। नंबर दूसरा क्या होता है, जब क्या सेम होती है, 4 की पावर 2 और 4 की पावर 3, पावरें क्या हो जाती है, 4 की पावर क्या हो जाएगी, 4 की पावर क्या हो जाएगी। अब ये क्या करता है, बच्चों ने क्या करा, अभी 6 ये कॉमन ही नहीं आएगा, छोड़ दो इसको। ये मैथ कहता है भी इसको भी ब्रेक कर लो। आप कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, आंसर गलत नहीं करना वहां पे, ध्यान से भी। इनमें से कुछ ये टूटते तो नहीं, आगे ब्रेक तो नहीं होते। अब इस चीज को मैं ये लिख सकता हूं 1/3 की पावर क्या और 2 की पावर 4 लिख सकता हूं। इस चीज को मोल्ड कर दिया मैंने, इस चीज को, बस। और तो कोई ब्रेक ही नहीं होते, ठीक है। अब देखो किसकी बारी आई, किसकी बारी आई, ऊपर वाले का, नीचे वाले का। अब सारों के ऊपर 1 है, एचसीएफ क्या आएगा 1 डिवाइड बाय सबका क्या लूंगा, अब इसको छोड़ देना, ठीक है। सबका क्या लूंगा, एलसीएम। एलसीएम के टाइम वही चीज बन गई, पावर वाला हो गया। 3 की बड़ी पावर कौन है, 3 की बड़ी पावर कौन है, 4। 3 की बड़ी पावर कौन आ गई, 4। अब कौन है 2, 2 की कौन है, 2 की बड़ी पावर कौन है, 4। फिर दोबारा ये क्या बन जाएगा 1/6 की पावर 4। ये ऊपर भी ले जाता है 6 की पावर -4। बच्चे वहां घूम जाते हैं, बच्चे कहते हैं हो क्या रहा है ये सिस्टम, ठीक है। 6 की पावर -4 कैसे है, बोलो बात समझ आई कि नहीं। देखो कॉन्सेप्ट तो वही है ना, छोटी क्लासेस वाला। अब क्या लेना था मैंने, क्या लेना था, ऊपर वाले का, नीचे वाले का, एलसीएम तो सेम ही रहेगा। क्या आएगा, किसकी बारी, एचसीएफ। एचसीएफ का मतलब क्या होता है, पहले तो कॉमन, पहले कॉमन देन कॉमन। देखो 3 3 3 3, 3 की छोटी पावर कौन है 2, यहाँ क्या आ जाएगा 3 की पावर 2, यानी कि आंसर क्या आएगा 3 की पावर। ये तुम्हारे दोनों आंसर रहेंगे, जो आपका क्वेश्चन 2-3 दिनों से रुका हुआ था। बोलो हाँ या ना, बोलो। देखो उसने कुछ नहीं करा पूरे क्वेश्चन के अंदर, 6 है जो वो ब्रेक हो सकता है। 6 क्या हो सकता है, ब्रेक। आपने अब जब भी पावर वाला क्वेश्चन करना है, जब भी कौन सा क्वेश्चन करना है, आपने ध्यान से देखना, वो नंबर्स जो दिए हुए हैं वो ब्रेक तो नहीं होते, सारे प्राइम है या नहीं है। सारे नंबर्स कौन से होने चाहिए, प्राइम। क्योंकि प्राइम नंबर आगे क्या नहीं होगा, डिवाइड नहीं होगा ना, ब्रेक नहीं होगा, 2 है नहीं। जब वो ब्रेक नहीं होगा तो वो वही, क्योंकि ये 3 देखो, 3 देखो, ये प्राइम है कोई, तो ये आगे टूट रहा है ना 3 गुना 2 में, तो क्योंकि उसने भी यहाँ में से, यहाँ से क्या ले लिया, कॉमन ले लिया आप लोगों का। बोलो बात समझ आई कुछ। आपको थोड़ी देर में क्वेश्चन भेजूंगा मैं, बिल्कुल सेम पैटर्न होगा, बिल्कुल सेम पैटर्न। बाकी आप लोगों की क्लास सेम टाइम रहेगा आप लोगों का, सुबह कितने बजे, 9:30।